रहनुमा मुस्लिम लीग नून अतातार और उस्मा बुखारी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गा रहे थे वहां पर आज तक ये इस तरह से ये रूल इस्तेमाल नहीं हुआ। नेशनल असेंबली के अंदर बड़े बड़े मामलात होते हैं, वहां कभी ऐसे रूल इस्तेमाल नहीं हुआ। पंजाब असेंबली क्या किसी की जागीर है? पंजाब असेंबली क्या गुजरात की असेंबली है? आपने वहां गुंडे भर्ती कर लिए, इसका मतलब ये है कि आप उसको गुंडों की तरह चलाएंगे? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। और आपने पहले 15 सिटिंग्स की जिक्र ही नहीं है कानून के अंदर, 15 दिनों का जिक्र है, और 15 दिन बहुत दिन पहले जो है वो पूरे हो चुके हैं। सो हम आपसे गुजारिश करते हैं, आला अदलिया से हमारी गुजारिश है कि आपने कानून के तहफ़्फ़ुज़ की, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जनाबे आला, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर और केपीके की असम्बलियों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। जनाबे वाली, पाकिस्तान की जो अवाम ने मैंडेट देके भेजा है इन मेंबर्स को, उस मैंडेट का कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। बराए मेहरबानी इसके ऊपर आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद है, मैं नहीं कहना चाहती, मैं ये नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं खुद वकील हूं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं कि हम अपनी पिटीशन दायर करते हैं वो 6 महीने नहीं लगती। बाकी लोगों की पिटीशन शाम को दायर होती है, सुबह उसके ऊपर जो है वो हेयरिंग होती है, शाम को फैसला आ जाता है। इसके ऊपर कानून की खास तौर पर जो रिव्यू पिटीशन है हमजा शहबाज शरीफ साहब की, जिसके अंदर एक अदालती हुक्म के जरिए परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बनाया गया, वो सरीहन वो कहा जाता है, मुख्तलिफ डिवीजन मौजूद है कि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तरफ आप चौधरी शुजात के खत को आप डस्टबिन में डालते हैं, असद उमर का खत जो है वो अपने सिर पर हाँ आपने नहीं बिठा सकते, नहीं हो सकता। एक ही चीज की दो इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। बराए मेहरबानी जनाबे वाला, हम भी जो तमाम पंजाब के मेंबर्स हैं जो 180 की तादाद में पीटीआई के बराबर हैं, हमारे मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, हमारे मैंडेट पे शब खून मारने की तैयारी की जा रही है। बराए मेहरबानी जागिए, क्योंकि परवेज इलाही जो है वो किसी तौर पर भी एक लेजिटिमेट वजीर आला नहीं है, और उसके हाथ से अगर ये गुनाह हुआ तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, और तब तक ये ना हो कि देर हो जाए। बराए मेहरबानी, हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, हमने हमेशा अदालतों के अंदर सरेंडर किया है, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अदालतों को भी, आला अदलिया को भी बराए मेहरबानी ये तासुर को दूर करना होगा कि यहाँ पर कुछ लोग जो है उनको रातों रात रिलीफ मिल जाता है और कुछ लोग जो है वो 6-6, 8-8 महीने लाइन में लगे रहते हैं। एक मैं ऐड कर दूं कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो जमहूरी जहन के हैं वो इस हक में नहीं है कि असेंबलियों को तहलील किया जाए। उनके अपने अपने मफादात भी होंगे, मगर वो राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि ये असेंबलियां अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करें। अब उसमें पीटीआई के अरकान, काफ लीग के अरकान, हमारे अरकान, जब हाउस की सेंस ये है कि ये असेंबलियां तहलील नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं होनी चाहिए। हम उसके लिए लड़ेंगे। वंस अगेन सारी ऑप्शंस, नंबर 1 तहरीक अदम एतमाद, नंबर 2 गवर्नर का ये इख्तियार के एतमाद का वोट वजीर आला ले, और नंबर 3 जो कानूनी ऑप्शंस कोर्ट्स के जरिए हमारे केस पेंडिंग हैं उनकी तकमील। ये तमाम मामला डिस्कस हुए हैं, इत्तेहादी कल आएंगे, आपसे दोबारा भी बात करेंगे और इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। भाई बारी बारी ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें, बारी बारी कर लें। वो पहले सवाल पूछा ना, उन्होंने पूछ लें, सबको पूछ लेंगे। वफाक में तो हुकूमत हमारी, वफाक और हुकूमत से आपकी क्या मुराद है? देखिए, फिलहाल ऐसी कोई मशावरत या बैक टू डिप्लोमेसी कोई राब्ता नहीं है, मगर ये ऑब्वियसली जमहूरियत है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें अगर कोई राब्ता हो तो इसमें कोई मजायका नहीं है, मगर फिलहाल ऐसा कोई राब्ता नहीं है। जी बताएं कि पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल रहा और पंजाब में हुकूमत बनाई गई। अभी भी ये खबरें आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में आ रहे हैं और फिर से जो है पीडीएम हुकूमत बनाएगी, मगर एक ऑप्शन आपने जिक्र नहीं किया कि गवर्नर राज का भी ऑप्शन आपके पास पीएमएलएन के पास है, तो वो भी आप यूटिलाइज करेंगे? देखिए, दीगर कानूनी ऑप्शंस में यही आता है, वो गवर्नर राज का भी ऑप्शन मौजूद है, उस पर भी मशावरत हुई है, मगर बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा को नामजद किया है मुज़ाकरात के लिए और मशावरत के लिए। तो कल हसन मुर्तजा साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे, उनसे डिटेल में बात होगी, जिसमें तमाम कानूनी ऑप्शंस इंक्लूडिंग गवर्नर राज, इंक्लूडिंग अदम एतमाद, एतमाद का वोट, ये तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर आएंगे। जी उल्फत मुगल साहब, परवेज इलाही साहब के बारे में थोड़ी सख्त बात करके आसिफ जरदारी साहब के लिए मुश्किल तो पैदा नहीं कर सकते कि कल कई मुस्लिम लीग लोगों को ऑफर करना पड़ सकता है कि सीएम साहब आप हमारी तरफ आ जाएं और हमारी हुकूमत में आ जाएं? देखिए, ये अभी फिलहाल इस पे कोई ना डिस्कशन हुई है, ना कोई ऐसे मामलात हुए हैं, मगर बात यह है
कि परवेज इलाही साहब और उनका बिगड़ा हुआ रईसजादा जो दिल में आए वो करें और हम उसके खिलाफ लबकुशाई भी ना करें। और जिस तरह ये पंजाब हुकूमत भी चलाई जा रही है, असेंबली चलाई जा रही है, जिस तरह के एक जिला काउंसिल को चलाया जाता है, और स्पीकर साहब को भी मैं कहूंगा स्पीकर बन के दिखाएं। एक 20वें स्केल का सेक्रेटरी जो है वो अहकामात सादर फरमाता है और स्पीकर साहब उसको बजा लाते हैं। तो आप सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, आप स्पीकर है, आपका इख्तियार है, मगर स्पीकर साहब ने भी जिस तरीके से असेंबली को चलाया इंतहाई मायूस कुन है। मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब और उनके परवेज इलाही साहब के लिए मेरा बहुत मुखलसाना मशवरा है कि ना ये लॉलीपॉप है पंजाब असेंबली जो आपको खाने दी जाएगी, और ना ये कोई अखरोट और बादाम है जिनको आप आसानी से घर बैठ के तोड़ लेंगे। ये 12 करोड़ के सूबे की नुमाइंदा असेंबली है जिसको एक शख्स तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। थैंक यू जी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारण और उस्मा बुखारी मीडिया से लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका इलाही के हवाले से अगर हम बात करें तो वो एक लेजिटिमेट वज़ीर-ए-आला नहीं है। वो जिस तरह से असेंबली को चला रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लिहाजा वो परवेज इलाही साहब या उनके बिगड़े हुए साहबजादे चाहे दिल में जो भी आए करते फिर और हम उस पर लबकुशाई भी ना करें, यह हरगिज़ नहीं हो सकता है। हम उन तमाम तर चीज़ों को वादे करेंगे जो कि अंडर द नोज़ अंडर द टेबल गलत हो रही हैं और इन तमाम चीज़ों को सामने लाया जाना चाहिए। हमारे तमाम तर पेंडिंग केसेस के हवाले से उन्होंने बात करते कहा है कि उन्हें भी सामने लाएं और उस पर भी मजीद बात दोबारा करेंगे। उनका ये कहना है कि अगर एक लेजिटिमेट वज़ीर-ए-आला है और उनसे कोई इस तरह कोई गुनाह सरजद हो जाता है या फिर इस तरह की कार्रवाई अमल में आ जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम तर चीज़ों का। लिहाजा हम ये वादे कर देना चाहते हैं उस परवेज इलाही के लिए कि जनाब असेंबली कोई लॉलीपॉप नहीं है, कोई अखरोट या बादाम नहीं है घर में बैठ के आपको खाने दिया जाएगा जब इसको तोड़ लेंगे। इसके लिए हम तमाम तर मामलात में जिस तरह से हमारी तादाद है या जिस तरह से हम मेंबर्स बड़ी तादाद में पीटीआई के बराबर हैं, तो हम इस पर अपने एक्शंस अपने तमाम तर जो मुतालबात हैं उन्हें ज़रूर सामने लाएंगे। लाहौर में उस्मा बुखारी और अता तारण मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू में वाज़ेह तौर पर यह कहना था कि हम इस वक्त जो देख रहे हैं सूरत हाल वो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम या एम्बिग्यूटी नहीं है। उनका यह कहना था कि अगर एक चीज़ आपके सामने है और वो गलत हो रही है तो उस गलत को गलत क्यों होने दिया जाए, जबकि उसको ठीक किया जा सकता है। फिर ठीक करने के लिए जिन लोगों को बैठाया गया अगर वही ठीक नहीं है तो फिर कौन ठीक करेगा। पहले तो हमें सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है या फिर इन तमाम तर लोगों को जो सिस्टम को रन कर रहे हैं। लिहाजा हमें जड़ से ही तमाम तर मामलात को बेहतर तौर पर हल करने की जरूरत है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। या हम लोग तो चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।